नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक चार्ज को मूव करते हैं किसी वेलोसिटी के साथ इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो वो लॉरेंस फोर्स के इक्वल होता है, जो किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी मल्टीप्लाई बाय वी बी। ठीक है, वी और बी एक दूसरे के साथ क्या है, एंगल बनाते हैं, दोनों ही वेक्टर प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ केसेस देखते हैं, फिर साइक्लोट्रॉन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो केस फर्स्ट क्या है, फोर्स जीरो हो सकता है। फोर्स जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो या थीटा इज इक्वल टू 180। या तो वेलोसिटी चार्ज जो चार्ज है जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, या वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के। तो उसके वजह से हमें कॉस साइन की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन जीरो या साइन 180। दोनों केसेस में साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जिस वजह से फोर्स भी क्या आएगा हमारे पास, जीरो आएगा। तो फोर्स किस तरह से क्या करेगा, या जो इससे रिलेटेड ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। सेकंड केस क्या हमारे पास, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये हमारे पास कोई चार्ज है, ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड द पेपर है। तो हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है और वेलोसिटी किधर की तरफ लग रही है, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगी, इनसाइड की तरफ। ये इसे क्या देगा, कर्व पाथ देगा। हम देखेंगे इससे जो रिलेटेड ट्रेजेक्ट्री आएगी वो क्या होगी, सर्कुलर आएगी। ठीक है, तो फोर्स एक्ट होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो से क्या देगा, सर्कुलर मोशन देगा। ठीक है, इसमें वी और बी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, क्यू वी बी, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास क्या आ गया, रेडियस क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू वी। ठीक है, तो हमारे पास एम वी क्या कहलाता है, मोमेंटम अपॉन क्यू वी। टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड मतलब जब वो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट, मतलब जब एक चार्ज कंप्लीट राउंड क्या करता है, पूरा करता है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस अपॉन वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या लग रहा है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2 पाई आर। वेलोसिटी क्या है, वी है। यहाँ से आर की वैल्यू ऊपर से यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम के बदले एम वी, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू वी। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टाइम पीरियड वेलोसिटी क्या है, इंडिपेंडेंट है। एंगल ऑफ वेलोसिटी क्या निकलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई रहने देते हैं, टी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो कितना आ गया, क्यू बी अपॉन एम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्यू बी अपॉन एम। उसी तरह से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इन्वर्स होता है टाइम का। तो ये जो टाइम आया जस्ट उसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। ठीक है, एक तीसरा केस इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ऊपर नीचे से इक्वेशन को एम से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ गया, मोमेंटम का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम क्या आ गया, 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, मोमेंटम अपॉन चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से क्या मिलता है, मोमेंटम आर इज इक्वल टू क्या, मोमेंटम के बदले क्या लगेंगे, 2mk अपॉन क्यू बी। ठीक, तो ये इक्वेशन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए या साइक्लोट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, इसको पढ़ते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए।